2 हलकों में इलेक्शन लड़ना है, बाकियों में बाइकआउट करना है, कोई मंतक इसकी? देखिए, जाती तौर पे स्पीकिंग फॉर माय पर्सनल सेल्फ, मेरे ख्याल में दोनों हलकों में इलेक्शन लड़ना गलत फैसला था। और बाइकआउट जो किया था उसका हमने देखा कि टर्नआउट बड़ा लो हुआ है और वो एक इफेक्टिव कॉल आई नज़र। नॉर्मली ये होता है कि पीटीआई ने इस मिथ को भी डिफीट किया है कि बाइकआउट का नुकसान होता है। पीटीआई ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हलकों में नहीं होगी उन हलकों में टर्नआउट जो है वो बहुत, चाहे वो लाहौर शहर जैसे सेंट्रलाइज सिटी हो, सिटी सेंटर्स हो, वहाँ पे या तो फिर आप सब पे कंटेस्ट कर लेते हैं, कारकुनान को लड़ा देते और एक फिर हमें मिल जाता, बूस्ट भी मिल जाता। नहीं, आपने वैसे बिटवीन द लाइंस एक और बात भी कर दी है कि कारकुनान को लड़वा देते। दोनों हल्के जिसमें कंटेस्ट भी किया उसमें भी खानदान वालों को लड़वाया गया। हाँ, मैं इस बात पे मैं समझता हूँ कि देखें, जो अर्बन सिटीज़ हैं, ख़ासकर लाहौर जैसा शहर है, उसमें कारकुनान को लड़ा देते तो बेहतर था। देखें, रूरल एरियाज में तो समझ में आती है, रूरल एरियाज के डायनामिक्स कुछ इस तरह से होते हैं, वहाँ पे बरादरी, कबीला, ख़ानदान, फैमिली के मैटर करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने ये मिथ बूस्ट कर दिए 2024 में, तो बेहतर होता। फिर केपी हुकूमत में मैंने तो ट्वीट भी किया है, देखें कि हमारी पार्टी में हमें एक लीवरेज है और ये लीवरेज आपको किसी पार्टी में नहीं मिलेगी। यानी हम खड़े होके अपने किसी भी लीडर से किसी वक्त किसी भी मीडियम से सवाल पूछ और वो जवाब देते भी हैं, और अगर नहीं भी देते तो हमारे यहाँ पे बुरा नहीं समझा। इसलिए ये मैंने आज ये कहा कि आप केपी में जो आपने एक सीट जो है उसको पहरा नहीं दिया, बाकी तो चले आप इधर उधर की बात न कर, काफिला क्यों लुटा तेरी राहबरी का सवाल है कि ये इससे एक देखिए ना, हमें इंटरनल भी तो एक जायजा लेना बिल्कुल जरूरत है। मैंने इब्तिदाई में भी जो बात कही, आपकी हुकूमत है, एक हल्का नहीं मैनेज, मतलब मैनेज से कहने का मतलब क्या संभाला गया वहाँ पे, फेयर इलेक्शन आप कहते नहीं हुआ। मेरा इसमें जो है ज्यादा ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने तहरीक चलाई, आप तहरीक तो चलाने की बात कर रहे हैं, एक हल्का आपसे मैनेज नहीं हो सका। बंदे आप वहाँ पे अगर 10, 15, 20 हज़ार एक एमपी की ड्यूटी लगी होती कि ठीक है जी आप चाहें वहाँ पे बैठे हैं, बंदे 5-7 हज़ार बंदा बहुत होता है। और इलेक्शन तो आपको लड़ना था, इलेक्शन जैसे मैं तो लिटरली लड़ना था। तो आपको पता था कि हमारे यूथ के साथ जो मामला हुआ वो एवं तो नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ, तो फिर वहाँ पे आपने हमारी बहन का इलेक्शन जो है वो भी भरवा दिया, पहला इलेक्शन था उसका। नहीं, चलिए तहरीक वाले इशू के पर भी मैं आती हूँ। मैं जरा हुज़ैफा रहमान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ये जो सारा मामला है ना कि कारकर्दगी के ऊपर जो है वो वोट पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, जाहिर है आपको पता है तनकीद करने वाले तो इस पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन सी कारकर्दगी, वोटर टर्नआउट बहुत कम था, जिससे ये भी लगा या एक तज्जिया ये है कि जनरली बाई इलेक्शन को जो है वो लोगों ने वो किया है, उसको रिजेक्ट किया है। सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने जहां जहां बाई इलेक्शन था वहीं पर जो है वो मंसूबे अनाउंस करके, अगर इसको कहा जाए कि सटल किस्म की धांधली जो है वो की है और वहां के लोगों को जो वोट पड़ा है वो देने पर मजबूर किया, तो ये वो एक एलिगेशन है जो लगा रहे हैं। जी, सुहेल अफरीदी साहब हम पर लगा रहे हैं कि हमने वहां पर मंसूबों का इफ्ताह किया। जी जी जी। देखें, बात ये है कि ये तो वही है बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि आप खुद सूबे के वजीर आला हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले चंद सालों से तय कर चुका है कि जुडिशरी नहीं कराती बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराती है। आपका अपना लगाया हुआ डीसी है, आपका अपना लगाया हुआ डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का जो होता है वो भी आपका अपना डीसीआर है, आपका रिटर्निंग अफसर आपके अपने हैं, हत्ता कि आपके प्रिजाइडिंग अफसरान वो लोग हैं जो आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स। नहीं सर, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, मैं केपीके की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के सारे बाई इलेक्शंस वाले हलकों में मंसूबे अनाउंस किए हैं ताकि वोटर्स जो हैं वो वोट डालने पर मजबूर हो या उनको उस तरफ रागिब करने के लिए। देखिए, उसमें मैं ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात, आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी पहले मैं समझा नहीं था। पहली बात तो ये कि डेरा गाजी खान, आई बिलोंग फ्रॉम डेरा गाजी खान। मुझे आप बता दें, अभी अपने कॉरेस्पोंडेंट को ले लें, कोई एक मंसूबा ड्यूरिंग कैंपेन या कैंपेन से पहले या कोई ऐसी बात की गई हो, कोई अनाउंस नहीं किया गया। लाहौर में जिस हल्के में इलेक्शन हुआ है, कोई आप बड़ा ग्रैंड मंसूबा मुझे आप बता दें। फैसलाबाद से चिन्नौट एक्सप्रेस का नाम बहुत आ रहा है, अरबों रुपए का मंसूबा है, और इसी देखिए फैसलाबाद नहीं तो आप ये वोटर से जीते हैं।
वोटों से कमाल नहीं बातें करते हैं देखें आप तो ऐसे कह रहे बड़ा इलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा साफ शफाफ हुआ, या वो बात कर सारे जीते हैं जिस से वैसे जीते हैं। अगर मैं बात कर लूं तो नहीं चले, आप मुकम्मल चले। बस फैसल साहब ने एक पॉइंट रेज करना था, वो कह रहे हैं ये वोटों से नहीं जीते। अच्छा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। हम वोटों से जीते हैं या नोटों से लाहौर में अरबों रुपए लगा दिए, क्या अच्छा नोटों का मैंने तो नहीं कहा हुज़ैफा साहब, आपने कहा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि जो इनका नुक्ता नजर है, एक तो चनियोट फैसलाबाद रोड जो है ये पिछले 6 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों में, यानी जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी इस मंसूबे को बनाने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत हमारी खत्म हो गई। 4 साल बुजदार रजीम में भी एक अहम रोड है जिससे कई लाख ट्रैफिक डेली गुजरती है, नहीं बन सकी। और अब वज़ीर आला साहिबा ने भी इसका ऐलान किया, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि चनियोट टू फैसलाबाद रोड से फैसलाबाद इलेक्शन जीत जाएगा। इलेक्शन फैसलाबाद में हो रहा है, चनियोट एक छोटा जिला है, चलो चनियोट के लोग तो वोट दें अगर वहां इलेक्शन हो रहा हो कि हम फैसलाबाद से जुड़ जाएंगे। ये अजीब मंतक है। नहीं सर, फैसलाबाद तो चनियोट है, फैसलाबाद का इंपॉर्टेंट हल्का था। आपने क्योंकि सर अभी कहा ना आप डेरा गाजी खान से हैं, तो आपकी मौजूदगी ये सवाल जरूरी बनता है। डेरा गाजी खान में सर कुछ भी नहीं हुआ, अब वहां पर कोई लोग अगवा तो नहीं हुए, कोई वहां पे अमन अमान का मसला तो नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने डेरा गाजी खान में एक तो नुमाइंदा ही नहीं खड़ा किया था अपना। मैं पीटीआई पीपल्स पार्टी और हमारा मुकाबला था। पीपल्स पार्टी एक पोटेंशियल कैंडिडेट उनका था पड़ा, लेकिन उस पोटेंशियल कैंडिडेट ने गलत रिपोर्टें अपनी क़यादत को भिजवाई हैं कि बड़ी धांधली हो गई और ये हो गया। वो ये नहीं बता रहा कि 26,000 मेरे वोट जनरल इलेक्शन में थे और अब मैंने उल्टा 24,000 वोट ज्यादा लिए। नहीं सर, कासिम गिलानी साहब ने बड़ी सख्त ट्वीट की है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके हमारे एजेंट्स को यरगमाल बना लिया है। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो दोस्त खोसा हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप को गलत रिपोर्ट दी है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अगर उनके 26,000 वोट थे जनरल इलेक्शन में तो फिर अगर धांधली करनी तो वहीं पर ब्रेक लगती। उनके 50,000 वोट हो गए, हमारे उम्मीदवार को 80,000 वोट पड़े हैं। दोस्त खोसा को अगर 200 किसी पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़े हैं, हमारे वहां वोट 1600 हैं। वो कहते हैं यहाँ 500 वोट गलत डाल दिए। उसका एक क्लेम है, कई वीडियोस है। तो अगर 500 वोट गलत डालें तो फिर भी हमारे 1100 बनते हैं। 16 में से 100 में से 500 निकाल दें, आप वहीं 200 पे खड़े हुए हैं। अच्छा, आपने पता नहीं बहुत अच्छी कैलकुलेशन की है, लेकिन चले मैं जरा शर्मिला साहिबा को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। 30 सेकंड ले लूं। दोस्त खोसा के साथ ही एक हल्का है मुजफ्फरगढ़ का जुड़ा हुआ है इस हल्के से, वहां पर पीपल्स पार्टी जीती है, 55,000 वोट है। हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया था, आजाद उम्मीदवार के 46,000 वोट है। उसकी भी यही वीडियोस आ रही हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली की गई है। तो ये नहीं, अगर जहां पर पीपल्स पार्टी जीती है और आजाद उम्मीदवार एतराज कर रहे हैं, वही एतराज जो दोस्त खोसा हम पे कर रहे हैं, वो गलत है। अगर दोस्त खोसा हार गए तो ये तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला रवैया अपना रही है पीपल्स पार्टी, जो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। शर्मिला साहिबा, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? एंड ये जो कासिम चले कहूंगा, हम जहां से हारते हैं, हम मिन असल को हमारी आदत बन चुकी है कि हमें बड़ा एक ज़हर जिगरा नहीं होता कि हम बड़े दिल का मुजाहरा करके कहें कि जी वाकई शिकस्त हुई है। हम मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। मुझे इजाजत है। शर्मिला साहिबा, मियां साहब को मौका मिला तो था 8 फरवरी 2024 को, उन्होंने नहीं किया, तो बाकी क्यों करें? चले मैं शर्मिला को शामिल करूं। शर्मिला साहिबा, ये क्यों रवैया होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू? ये हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना आप सारी गुफ्तगू की, वो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन, इनकी क्रेडिबिलिटी तो कोई नहीं रही शर्मिला साहिबा, क्योंकि ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं पंजाब की पीपल्स पार्टी के, जो ये एलिगेशंस लेवल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अगवा तक हो गए हमारे लोग वहां पर। देखिए जी, इलेक्शन इज इलेक्शन, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो बाय इलेक्शंस हो। इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं, देखिए रवायती तौर पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसी के कैंडिडेट्स जीते हैं, लेकिन NA 185 में तो इन्होंने दिल खोल के धांधली की है ना। मैं जो वीडियोस और जो पिक्चर्स देख रही हूँ उसमें तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अमले को यरगमाल बनाया गया, वो तमाम चीज़ें इट्स एक्चुअली हॉरिफिक। और फॉर्म 45 के बाद जिस तरीके से फॉर्म 47 चेंज हुआ, रिजल्ट्स चेंज हुए, ये भी अपनी मिसाल आप। बहरहाल एक अहम इत्तेहादी होने के नाते हरगिज ये मतलब नहीं है कि जहां पर धांधली हुई है, जहां गलती हुई है, जहां पर देयर इज सम ट्रांसग्रेशन, वहां पर हम इस बात को ना उठाएं। शर्मिला साहिबा, आप लोग का ख्याल है सभी हलकों के बारे में जिन पर बाई इलेक्शन हुआ, या आप सिर्फ 185? क्योंकि आप लोग खुद नहीं, देखिए जहां हमारे पास शवायद है, और शवायद ओवरवेलमिंग शवायद है, वो शवायद जो पूरा का पूरा हल्का सोशल मीडिया पे डाल रहा है, आपकी भी नजर से गुजरा होगा, तो ये तो बिल्कुल साबित है। किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे, आई डोंट नो।
लेकिन बात यह है कि बाकी जगह पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उसके कोई शवायद आते हैं तो फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन NA 185 में तो डेफिनेटली हुआ है और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल 6 की 6 सिंपल मेजॉरिटी बन रही है शायद, एक ये फैक्टर तो है ना, आप लोगों की जरूरत खत्म हो रही है इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। देखिए, पीपल्स पार्टी की जरूरत खत्म होना या बढ़ जाना ये एक अलग डिबेट है। ये शायद छोटी मोटी कानून साजी कर लें, और हम आज भी हम इनका ही पूरा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हमारे बगैर नहीं ला सकते। लेकिन जाहिर बात है कि नंबर्स में तो जाहिर बात है इनकी बढ़तरी हुई है ना। 6 additional seats are 6 additional seats, there is no to question about this। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास तो दो काम है ना, एक तो वो इत्तेहादी हैं, इनको सपोर्ट भी देते हैं और फिर अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं। 27वीं तरमीम के अंदर अगर पीपल्स पार्टी ब्लॉक ना करती वो तमाम क्लॉजेस जो वाकतन अवाम के खिलाफ थे और सूबों के खिलाफ थे, तो शायद ये पास हो चुके होते। तो हमारे पास तो बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज पब्लिक सर्विस इज अ मोटो। लेकिन बात यह है कि जितनी सीटें उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, आई थिंक। लेकिन सीटें जो आप जिम्मेदारी की भी बात करी ना शर्मिला साहिबा, की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी इसलिए इन द फर्स्ट प्लेस है कि आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने भी कहा कि ये जो हुआ ये अनफॉर्चुनेट है।